ही एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15, उसकी बुक एक्सरसाइज जिसका नाम है लेट अस लर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। हमें यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है और फिलिंग इन द एंटोनिम्स फ्रॉम द क्लूज। ठीक है, ये जो हमें क्लूज दिए हुए हैं इनके एंटोनिम्स हमें जो है वो यहाँ पर फिल करने हैं। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से। सबसे पहला है हमारे पास कोर, इसका जो एंटोनिम है दैट इज पेरिफेरी। यहाँ पर आ जाएगा PERIPHERY। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है अप से डाउन दैट इज वीकनेस, इसका जो अपोजिट है दैट इज टेनेसिटी, ACITY। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का जो ऑपोजिट आएगा यहाँ पर दैट इज रिकॉग्निशन। ठीक है, RECOGNITION। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ। फिफ्थ जो है डिपेंडेंट, इसका जो एंटोनिम है दैट इज ऑटोनॉमस। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं आपको आपके चैप्टर के टेक्स्ट में मिल जाएंगे, तो वहीं से हमें हेल्प लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ। सेवंथ जो है एक्सटिंग्विश, इसका जो ऑपोजिट है दैट इज इग्नाइट। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ है डाउन ट्रिवियल। ट्रिवियल का जो ऑपोजिट है दैट इज पाइविटल। ठीक है, VOTAL। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ। एट्थ है टेरेस्ट्रियल, इसका जो ऑपोजिट है दैट इज कॉस्मिक। और उसके बाद हमारे पास लास्ट एक बचता है फर्स्ट, जिसका है एफर्टलेस और उसका ऑपोजिट होगा अर्डेस्ट। ठीक है, DO सॉरी यहाँ पर U आएगा, UOUS। क्लियर? तो ये था हमारा क्रॉसवर्ड। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें जो है करेक्ट वर्ड्स जो है चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंसेस। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है विद दीज वर्ड्स जो कि हमें बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स की जगह पे इनमें से कोई एक वर्ड आएगा वो हमें चूज करना है। तो पहला हमारे पास है दे आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट। फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट दैट मीन्स पाइनियर्स। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर हुआ पाइनियर्स। उसके बाद नेक्स्ट है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज मैटर एनर्जी एंड लाइट इज कॉल्ड फिजिस्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड। थर्ड है मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर माय क्लासमेट्स एंड आर ऑफ माय एज। ठीक है, एक ही क्लास में और एक ही एज के उनको हम बोलते हैं पेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड, पेयर्स। फोर्थ है वी फर्स्ट वेलकम्ड ऑल द फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल दैट मीन्स luminaries। ठीक है, नंबर 4। फिफ्थ है माय ब्रदर फाइनली सक्सीडेड इन हिज बिजनेस बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन दैट इज परसिस्टेंस। नंबर 5 और लास्ट हमारे पास है थिंग्स दैट ब्लॉक आवर वे, उसको हम कहेंगे बैरियर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें कुछ सफिक्स ऐड करने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। द वर्ड्स प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप, लीडरशिप। ठीक है, ये जो है टेक्स्ट में आए हैं और जिसके अंदर सफिक्स है शिप। इसके अलावा जो मतलब कौन से वर्ड्स में ये ऐड हुए हैं प्रोफेसर, मेंटोर और लीडर में। सिमिलरली वी कैन मेक वर्ड्स बाय एडिंग मेंट और हुड टू सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्ड्स बनाने हैं एडिंग सुटेबल सफिक्स शिप, मेंट या हुड का यूज करते हुए वर्ड्स जो है उनको क्रिएट करना है। तो एक एग्जांपल हमारे लिए किया हुआ है अचीव प्लस मेंट, अचीवमेंट। तो सिंपल है मेंबर प्लस शिप। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा वर्ड लिखना है मेंबरशिप, ये आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको सफिक्स बता रही हूँ। गवर्न प्लस मेंट, गवर्नमेंट। पार्टनर प्लस शिप, पार्टनरशिप। चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड। सिटीजन प्लस शिप, सिटीजनशिप। एंटरटेन प्लस मेंट, एंटरटेनमेंट। देन ब्रदर प्लस हुड, ब्रदरहुड। और फिर एग्री प्लस मेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये काफी इजी था और काफी इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क में आपके ग्रामर में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है द एब्रीविएशंस इसरो एंड स्टेम। ये जो वर्ड्स हैं मतलब ISRO और STEM, ये जो है इस टाइप के जो मतलब एब्रीविएशंस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनको हम कहते हैं एक्रोनिम्स बिकॉज दे आर रेड और प्रोनाउंस्ड एज फुल वर्ड्स। ठीक है, इनको हम एक्रोनिम्स कहते हैं क्योंकि
इनको पूरा ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ISRO, इनको हम इसरो बोल देते हैं या स्टेम बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जैसे नासा है, आयुष है, तो ये जो है इनको हम एक्रोनिम्स बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म बनाने के भी अलग अलग मेथड्स है, उसके बारे में यहाँ आपको बता रहा है। तो ग्रिड गिवन बिलो हैज एक्रोनिम्स फॉर द फॉलोइंग्स, यहाँ पे हमें जो इस ग्रिड के अंदर ये एक्रोनिम्स मिलेंगे, ठीक है। सर्कल द एक्रोनिम्स इन द ग्रिड, ये जो है जैसे क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम कहेंगे NASA, दैट इज नासा। तो हमें यहाँ पर जो नासा वर्ड है वो ढूंढना है, वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लास्ट लाइन में, ये रहा नासा। उसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिस इज एम्स, ठीक है, AIIMS, सो एम्स ये आ गया फर्स्ट लाइन में। उसके बाद है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, तो ये है आयुष की फुल फॉर्म है, ठीक है, आयुष। अब ये हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा फर्स्ट कॉलम में, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नाइपर, ठीक है, जैसे नाइपर बोल देते हैं, NIPER, तो ये रहा। उसके बाद लास्ट हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है, तो ये रहा, क्लियर। तो ये हमें इसको कंप्लीट करना था, ग्रिड में से ढूंढना था इनको। ऐसे ही यहाँ पे अब हमें एक हिंट दे रहा है, मतलब कुछ एडिशनल नॉलेज बता रहा है, दैट इज क्लिपिंग। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी इज लैब, जैसे लेबोरेटरी वर्ड है लेकिन उसको हम पूरा वर्ड ना बोलकर उसका एक शॉर्ट सा वर्ड बोलते हैं लैब। ऐसे ही एग्जामिनेशन का एग्जाम, गैसोलीन गैस, फोटोग्राफ फोटो, कई बार स्टार्टिंग में होता है, कई बार सेंटर वाले वर्ड्स ले लेते हैं हम, कई बार लास्ट वाले ले लेते हैं, जैसे टेलीफोन का फोन ले लिया, मोटर बाइक का बाइक, इंटरनेट का ओनली नेट, ठीक है। ऐसे ही कई बार बीच में होते हैं, देखो ये है बैक क्लिपिंग, जब पिछला वर्ड हटा देते हैं, फ्रंट क्लिपिंग जब आगे का वर्ड हटा देते हैं, मिडिल क्लिपिंग जब मिडिल में से उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मिडिल में से है, इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू बोलते हैं, फ्रिज को, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, इसमें से बीच में से फ्रिज उठा लिया। तो इस टाइप से जब हम वर्ड को कट कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लिपिंग। सो क्लिपिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम लार्जर वर्ड्स इन इंग्लिश, देयर आर 3 क्लिपिंग मेथड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन मेकिंग दिस शॉर्ट फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिटेन्ड एंड द एंड पार्ट इज रिमूव्ड और क्लिप्ड, ठीक है। कई बार जो है स्टार्टिंग का पार्ट क्लिप कर देते हैं, कई बार एंड का, और कई बार आगे पीछे का पार्ट क्लिप करके बीच वाला पार्ट जो है वो रख लेते हैं। ये आपको एक एडिशनली नॉलेज दी गई थी। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिस पे है। इसके पे मैं डिटेल वीडियो एक बनाने की कोशिश करूंगी, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जल्दी में कवर करवाऊंगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, पैसिव फॉर्म को सीखना है। पैसिव फॉर्म जो है, जैसे जैसे देखो, अगर ये हो जाता है कि आई टीच इंग्लिश, तो ये तो है एक्टिव। अगर मैं कहती हूँ कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, तो यहां पर ये पैसिव फॉर्म है। और ये कब यूज की जाती है, जब एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, ठीक है। जनरली द सेंटेंसेस आर रिटन इन एक्टिव वॉइस, बट पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन, कब होता है, जब एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट हूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, यहाँ पर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है। तो जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब, या फिर जब डूअर जो करने वाला होता है वो कोई एजेंट जो होता है वो कोई ऑब्वियस होता है, मतलब पता ही होता है कि हाँ भाई इन्होंने ही किया होगा, और या फिर बिल्कुल अननोन होता है कि पता ही नहीं होता कि किसने किया। जैसे ये है द नेशनल एंथम इज संग एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट, कि नेशनल एंथम गाया गया, तो ये पता ही है कि जो वहां पे लोग आए होंगे उन्होंने ही गाया होगा, तो उनका नेम लेना यहाँ कोई जरूरी नहीं था कि संग बाय द पीपल, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर भी हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं जब हमें पता हो कि पूरे स्कूल ने ये काम किया, तो ठीक है, या फिर पता ही ना हो कि किसने किया। सो द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, कि कोई चोर चुरा के ले गया, पता तो है नहीं वो कौन था, ठीक है, तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो जैसे पहला है लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज, क्या डैश इन लीडिंग मेडिकल जर्नल्स, पब्लिश की गई होंगी। सो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स तो ज्यादा है तो हो जाएगा, मतलब प्लूरल है, सो वर पब्लिश्ड, ठीक है, पहले का आंसर होगा वर पब्लिश्ड। क्या क्वेश्चन बनेगा, मतलब सेंटेंस क्या बनेगा, लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंसेज वर पब्लिश्ड इन लीडिंग मेडिकल जर्नल्स व्हेन अ न्यू वैक्सीन फॉर मलेरिया
वॉज डिस्कवर्ड, अब ये सिंगुलर है, न्यू वैक्सीन, सो वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है द वैक्सीन डैश, द वैक्सीन डैश थ्रू सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स, द वैक्सीन, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आएगा द इट वॉज टेस्टेड, ठीक है, द वैक्सीन वॉज टेस्टेड, ये हो गया, ठीक है, पब्लिश भी हो गया, उसके बाद डिस्कवर भी हो गया, थ्रू सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिजल्ट्स डैश इन दोज जर्नल्स, रिजल्ट्स वर रिकॉर्डेड, ठीक है, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स अब प्लूरल है तो ये हो गया वर रिकॉर्डेड। उसके बाद आ गया डैश रेगुलरली, ब्लड सैंपल्स डैश रेगुलरली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, सो ब्लड सैंपल्स वर टेकन, ठीक है, फिर से प्लूरल है तो वर टेकन। उसके बाद आता है द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड वर मेजर्ड, ठीक है, सॉरी वॉज मेजर्ड, क्योंकि द अमाउंट है, इसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल देखना है, अगर सिंगुलर होगा तो उसी हिसाब से वर्ब लगेगी, जैसे वॉज या इज, अगर प्लूरल होगा तो वर या आर लगेगा, और साथ में हमेशा V3 का यूज होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सेल्फ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी इसका आंसर होने वाला है, पर फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट, यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है एक एक्सपेरिमेंट की, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वर्ब्स में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या है, आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ, तो आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट है ना, हम इसको चेंज कर देंगे, इसमें आएगा एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय मी, ठीक है, एन experiment was conducted by me, ठीक है। उसके बाद सेम, टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट एंड ग्रोथ, सॉरी ऑन प्लांट ग्रोथ। उसके बाद है आई प्लेस्ड वेरियस प्लांट्स, इसमें हम लिखेंगे वेरियस प्लांट्स वर प्लेस्ड, ठीक है, वेरियस प्लांट्स वर प्लेस्ड अंडर डिफरेंट लाइन कंडीशंस एंड, ठीक है, डिफरेंट लाइन कंडीशंस। उसके बाद आ गया बाय मी, तो इसमें ऑब्वियस है ही। अब उसके बाद क्या होगा, एंड मेजर्ड देयर ग्रोथ है ना, एंड देयर ग्रोथ वाज मेजर्ड, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, एंड देयर ग्रोथ वाज मेजर्ड, ऐसे करके आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक और बता देती हूँ, जैसे आई रिकॉर्डेड डाटा डेली, सो डाटा वाज रिकॉर्डेड डेली टू ट्रैक द हाइट ऑफ ईच प्लांट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई एनालाइज द रिजल्ट्स है, सो रिजल्ट्स वर एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट, अब इस इट वाज फाउंड, ये जो फाउंड है इसको हम कर देंगे एंड इट वाज फाउंड दैट प्लांट्स एक्सपोज्ड टू नेचुरल लाइट ग्रू सिग्निफिकेंटली टॉलर देन दोज अंडर आर्टिफिशियल लाइट, आई कंक्लूडेड, सो इट वाज कंक्लूडेड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बॉक्स लैंडिंग ऑफ चंद्रयान, कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर हमें फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, ये रहा, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से करेक्ट ऑप्शंस चूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है, पूरा चंद्रयान के बारे में है। सो चंद्रयान लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स, फर्स्ट, इसमें बहुत सारे स्टेप्स थे, सो फर्स्ट द स्पेसक्राफ्ट डैश टुवर्ड्स द मून, सो द फर्स्ट द स्पेसक्राफ्ट was launched towards the moon from the earth, then it dashed to enter, then it was positioned, ठीक है। ये पेज हमारा स्किप हो गया, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, मतलब पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग जो है जो आंसर्स है उनको कंप्लीट करना है, और पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या है, वॉज और वर या इज और आर आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज वापस आ गया है। चंद्रयान लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स, फर्स्ट द स्पेसक्राफ्ट वॉज लॉन्च, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट अब सिंगुलर है तो ये वॉज लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देन इट वॉज पोजिशन्ड, ठीक है, टू एंटर द मून्स ऑर्बिट, आफ्टर रीचिंग द मून्स ऑर्बिट द स्पेसक्राफ्ट्स पाथ क्या होगा, वॉज एडजस्टेड, ठीक है, पाथ वॉज एडजस्टेड टू, सॉरी कहां चला गया, द स्पेसक्राफ्ट पाथ वाज एडजस्टेड फॉर लैंडिंग, नेक्स्ट द स्पेसक्राफ्ट डैश, उसके बाद आएगा नेक्स्ट द स्पेसक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन, ठीक है। उसके बाद एज इट, उसके बाद ये आ जाएगा नियर्स द मून सरफेस, फाइनली द रोवर डैश वाज रिलीज्ड, ठीक है, फाइनली द रोवर
was released to explore the surface and collect valuable data। ठीक है, तो आप सिंपल देखेंगे, बस आपको was were चूज करना है और थर्ड फॉर्म देखनी है। ठीक है, अभी ये जैसे एडजस्टेड है, इज एडजस्टेड है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट में है और ये सिंपल है, तो हमें चाहिए was were प्लस में थर्ड फॉर्म। तो हमें was और were को देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was, प्लूरल है तो were। ठीक है, ये हमारी थी एक्सरसाइज लेट अस लर्न। बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर करेंगे। ऑल राइट, सी यू, बाय।